पवित्र 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 तेरा धन्यवाद हो प्रभु। यीशु तेरी कृपा तेरी दया महान सामर्थी परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के इस पल के लिए, आज के इस समय के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया है। तेरे प्रिय बेटे और बेटियों को प्रभु हम आपके हाथ में देते हैं। आइए और हमसे होकर बातचीत करिए। आज जिस संदेश को पवित्र आत्मा आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं वो हमारे होठों से होकर बातचीत करें। और पिता, जितने मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब के ऊपर आज का ये वचन आशीषों को लेके आने पाए। हर एक के परिवार को, हर एक के जीवन को पिता परमेश्वर आप संभाल कर रखें। सारी बातों में हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपको महिमा देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सालों में एवरीवन, यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप और आपका परिवार प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित होंगे। आज दुनिया के अंदर हम चर्चों में इस बात को देख सकते हैं कि बहुत सारी जगहों पे आराधना कम होती है लेकिन परफॉर्मेंस ज़्यादा होता है। आराधना के नाम पर दिखावा बहुत ज़्यादा होता है। रॉक म्यूजिक, डिस्को लाइट, रंग बिरंगी चीज़ों को लगाकर, और यहाँ तक कि उनके हुलिया को अगर आप देखें, आराधना कराने वाले के हुलिया को अगर आप देखें, उनके बालों के स्टाइल को देखें, उनके कपड़ों के स्टाइल को देखें, और न जाने विभिन्न विभिन्न तरीके से आज लोग पवित्र सेनाओं के यहोवा की आराधना करते हैं। जबकि आज बहुत सारे लोगों को पता नहीं है और बहुत सारी कलीसिया को, बहुत सारी चर्च को भी इस बात का नहीं पता है कि हमको आराधना कैसे करना चाहिए, यहोवा की आराधना कैसे की जानी चाहिए। देखिए, आज आराधना तो लोग कर रहे हैं लेकिन आराधना में परमेश्वर की कोई वहां पर उपस्थिति दिखाई नहीं देती है। गीत अच्छा गा रहे हैं, बजा भी अच्छा रहे हैं, नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, कुछ लोग तो दिखाने के लिए अच्छे अच्छे सुर में गा रहे हैं, लेकिन बहुत कम जगहों पर आप इस बात को देख पाएंगे जहां पर परमेश्वर की उपस्थिति पाई जाए। मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, आराधना करने में हमेशा इंसान के पहरावे सही होने चाहिए। एक आराधक जो आराधना कराने के लिए जा रहा है, सर्वशक्तिमान यहोवा की आराधना कराने के लिए जा रहा है, उसके कपड़े सही होने चाहिए। ये नहीं कि कटे फटे, गले सड़े कपड़े हों, रंग बिरंगे डिजाइन के कपड़े हों। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर यहोवा की उपस्थिति में जा रहे हैं, पवित्र परमेश्वर की उपस्थिति में जा रहे हैं। हमारा पहरावा बिल्कुल ढका हुआ होना चाहिए और साथ ही उनके हुलिया भी सही होना चाहिए। यहाँ उनके बालों की कटिंग, कई लोग तो कानों में बालियां पहनकर, और कई लोग तो यहाँ पर लाइनिंग कटिंग कराकर, यहाँ तक कि मैंने कई लोगों को देखा है जेल लगाकर बाल को ऐसे कंगूरे की तरह खड़ा कर लेते हैं और परमेश्वर की आराधना कराने के लिए पुलपिट में पहुंच जाते हैं। और कई लोग तो घेरा रख के कटोरा कटिंग कटा लेते हैं, कटोरे स्टाइल की कटिंग, राउंड वाली कटिंग कटा लेते हैं। जबकि बाइबल में लिखा है, जब हम 19 अध्याय लय व्यवस्था में पढ़ते हैं कि तुम घेरा रखकर कटिंग मत कटाना। आज लोग बड़े बड़े डिजाइन के फैशन करके परमेश्वर की उपस्थिति में आराधना कराने के लिए चले जाते हैं। इन्हीं सब बातों के विषय में आज परमेश्वर मुझसे और आपसे बात करना चाहता है। यहोवा की आराधना कैसे करना चाहिए? वो करो जो परमेश्वर ने कहा है, अपनी मर्जी से कुछ मत करो। जिस कार्य को परमेश्वर ने करने के लिए कहा है, मुझे और आपको वही करना चाहिए। निर्गमन 39 अध्याय उसकी 32 आयत में लिखा है, मिलाप वाले तंबू में वही किया जाए जो यहोवा ने कहा है, या जो यहोवा ने बात कही है। और जो यहोवा ने कहा था, पढ़ने और पढ़ाने और दिखाने और दिखावा करने में बहुत सारा जीवन आज लोग व्यतीत करते हैं।
लोग परमेश्वर के वचन को पढ़ते तो हैं, लेकिन पढ़ने के बाद उसको समझते नहीं है। यहां परमेश्वर कहता है मिलाप वाले तंबू में वही किया जाए जो यहोवा ने आज्ञा दी, यहोवा ने कहा था। लेकिन हम क्या करते हैं, अपनी मर्जी से सब कुछ करने की कोशिश करते हैं। पहला तीमुथियुस 4:13 में लिखा है, वचन को पढ़ने और उपदेश देने और वचन को सिखाने में हम लौलीन रहना चाहिए। खुद वचन पढ़ना चाहिए और लोगों को उपदेश देना चाहिए, दूसरों को सिखाना भी चाहिए। लेकिन हम कई बार क्या करते हैं, ना तो पढ़ते हैं, ना तो उपदेश देते हैं और ना ही सिखाते हैं। हम सोचते हैं हम संपूर्ण हमने सारी चीजों को सीख लिया। कई लोग तो YouTube खोलकर बैठ जाते हैं और YouTube में इधर उधर के प्रचार को बटोरते हैं, इधर उधर की स्टाइल को, इधर उधर की नकल को बटोर लेते हैं और वही नकल वो खुद करने की कोशिश करते हैं। परमेश्वर के वचन में प्रकाशित वाक्य 22:18 में लिखा है, यहोवा के वचन में ना कुछ बढ़ाएं और ना कुछ घटाएं, जैसा लिखा है उसको वैसा ही सिखाया जाए। आज हम इस बात को सीख रहे हैं कि हम यहोवा की आराधना कैसे करें। आज तो डिस्को लाइट के बीच में यहोवा की आराधना होती है। पुलपिट में ऐसी ऐसी रंग बिरंगी लाइटें और ऐसे ऐसे रॉक म्यूजिक बजाकर और ऐसी ऐसी स्टाइल में वो आराधना करते हैं। वो सोचते हैं कि मैं परमेश्वर को खुश कर रहा हूं। आराधना बाइबल के अनुसार होना चाहिए और आराधना में परमेश्वर की उपस्थिति होना चाहिए। आज तो कोई भी मुंह उठाकर बस वो आराधक बन जाता है, चाहे उसकी लाइफ सही हो या ना सही हो, उसका जीवन सही हो या ना सही हो, सभी आराधक बनने की कोशिश में रहते हैं। आज मैं बाइबल के अंदर से ऐसे व्यक्ति के बारे में बताने के लिए जा रहा हूं जो खुद एक महायाजक था, जिसका नाम है हारून महायाजक। और याजक का मतलब हम सभी जानते हैं, जो मंदिर के अंदर, जो तंबू के अंदर जो सेवा करते हैं, ये महायाजक है जो पवित्र स्थान तक जाने की इसके पास अथॉरिटी होती है। और ये महायाजक के पुत्रों के बारे में नादाब और अबीहू के बारे में ऐसा लिखा है कि नादाब और अबीहू ने अनुचित रीति से यहोवा के भवन में आराधना को अर्पित किया। अनुचित रीति से जिस काम को परमेश्वर ने करने के लिए कहा था वो काम नहीं किया। क्या किया, जरा देखिएगा, मैं पढ़कर आपको सुनाता हूं। तब नादाब और अबीहू नामक हारून के 2 पुत्रों ने अपना अपना धूप दान लिया और उसमें आग भरी और उसमें धूप डालकर उस ऊपरी आग को, जिसकी आज्ञा यहोवा ने ना दी थी, यहोवा के सम्मुख अर्पित किया। तब यहोवा के सम्मुख से आग निकली और उन दोनों को भस्म कर दिया। वे यहोवा के सामने मर गए। यहां पर महायाजक यहोशू के जो पुत्र हैं, महायाजक हारून के जो पुत्र हैं, जिनका नाम है नादाब और अबीहू, और इन्होंने क्या किया, अनहोली लाइट, एक्स्ट्रा रेंज लाइट, इंग्लिश में लिखा है दे ब्रिंग द रेंज लाइट, और ये रेंज लाइट लेकर, एक्स्ट्रा लाइट लेकर, अनहोली लाइट लेकर, किंग जेम्स वर्जन में लिखा है अनहोली लाइट, जिस लाइट को डिस्को में, डीजे में, पार्टी में, नाच गाने में लगाया जाता है, जिस लाइटों को अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, आज उन्हीं लाइटों को लोग चर्च के अंदर इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो महायाजक हारून के पुत्रों ने जो गलती की, ये अनहोली लाइट लेकर परमेश्वर के सामने पहुंच गए और परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए उसको आराधना देने की कोशिश करने लगे। तो देखिए वहां पर क्या लिखा है कि वहां से उल्टा आग निकली, यहोवा के भवन से आग निकली और वो वहीं मर गए। तीसरी आयत में क्या लिखा है, तब मूसा ने हारून से कहा, ये वही बात है जिसे यहोवा ने कहा था कि जो मेरे समीप आए अवश्य है कि वे मुझे पवित्र जाने और सारी जनता के सामने मेरी महिमा करे। और हारून चुप रहा। ये वही बात है
जिसको परमेश्वर निर्गमन की पुस्तक में लगातार कहता चला आ रहा है कि मुझे पवित्र जानो, मुझे पवित्र जानो। ले व्यवस्था में हम पुराने नियम के अंदर हम कई जगह पर इस बात को देख सकते हैं। परमेश्वर लगातार कहता चला आ रहा है कि मुझे पवित्र जानो, पवित्र जानो, मैं पवित्र हूं, मैं पवित्र हूं। लेकिन ये हारून के बच्चों ने यहोवा को ना तो पवित्र जाना और ना ही यहोवा की महिमा की। वो एक्स्ट्रा अनहोली लाइट लेकर परमेश्वर की आराधना करने के लिए चले गए। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये प्रॉफिटिक वर्ड है। इस 2025 के अंदर, ये 2025 के अंदर जो लोग सिर्फ दिखावा करते हैं, परफॉर्मेंस करते हैं, कलीसियाओं में खड़े होके जो लोग सिर्फ दिखावा करने का काम करते हैं, एक्स्ट्रा वो जो रेंज लाइट में कूदते फांदते हैं, और मैं आपको कहना चाहता हूं जो लोगों के सामने परमेश्वर को महिमा नहीं देते, ऐसे लोग आपको 2025 के अंदर दिखाई नहीं देंगे। आज तो हम लगे हैं आराधना कराने के लिए। दुनिया के अंदर लोग आराधना करा रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, परमेश्वर को महिमा लोग कम दे रहे हैं। लेकिन वो क्या कर रहे हैं? परमेश्वर को महिमा देने की बजाय वो परफॉर्मेंस कर रहे हैं, लोग उनको देख रहे हैं। क्या लिखा है यहां पर इंग्लिश में? एंड देयर वेंट आउट फायर फ्रॉम द लॉर्ड एंड डिवोर्ड देम एंड दे डाइड बिफोर द लॉर्ड, दे डाइड बिफोर द लॉर्ड। परमेश्वर के भवन के सामने से आग निकली और इस नादाब और अबीहू को दोनों को नाश कर दिया, क्योंकि इन्होंने परमेश्वर की उपस्थिति को पवित्र नहीं जाना। बाइबल में लिखा है मत्ती 18:20 में कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं उनके बीच में मैं होता हूं। और इजराइलियों से परमेश्वर बार बार ये कहता चला आया और बार बार इस बात को कह रहा था कि मैं पवित्र हूं, मैं पवित्र हूं, मुझे पवित्र मानो, और जैसा मैं पवित्र हूं वैसा तुम भी बनो, तुम पवित्र प्रजा बनो। लेकिन ये नादाब और अबीहू ने क्या किया? इन्होंने एक्स्ट्रा लाइट, रेंज लाइट लेकर परमेश्वर को आराधना देने की कोशिश की। दे डाई, मर गए। पहली आयत में इंग्लिश में लिखा है अनहोली लाइट, यहां पर लिखा है दे ब्रिंग अनहोली लाइट, दे ऑफर अनहोली लाइट बिफोर द लॉर्ड विच कमांडेड देम नॉट। जिस बात की परमेश्वर ने आज्ञा नहीं दी, उस आग को, उस लाइट को लेकर वो परमेश्वर को आराधना देने के लिए चले गए। आज हमारे समय पर भी तो यही हो रहा है। एक्स्ट्रा लाइट, एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस। बाइबल में यूहन्ना उसकी 4 अध्याय के अंदर लिखा है कि जब मेरी आराधना करो तो आत्मा और सच्चाई से आराधना करो। परफॉर्मेंस मत करो, आराधना करो। आराधना में खो जाना चाहिए, आराधना में हम लीन हो जाना चाहिए। आराधना वो भाग होता है जिसमें हम परमेश्वर को कुछ देते हैं, हम परमेश्वर को महिमा देते हैं, हम परमेश्वर को अपने मध्य में वो बुलाते हैं। हम आराधना से परमेश्वर को अपने मध्य में, अपने बीच में उपस्थित करते हैं। लेकिन आज आराधना कहां है? जैसे मर्जी वैसे ही नाचते कूदते मटकते हैं और आराधना कर रहे हैं। लोग उनको देखते हैं, वाह 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 वाह। आज तो नकल की भरमार ज्यादा पड़ी है और इतनी ज्यादा नकल करते हैं, जिसको भी फोन लगाकर आप देखिए, जो सेवा में नए नए उतरे हैं, जिसको भी फोन लगाकर देखिए, वो बस उनको पूछे क्या कर रहे हैं? यूट्यूब में हम मीटिंग देख रहे हैं। और संडे को जाके वही नाटक, वही सेम टू सेम नकल वो खुद करते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, एक बात का ध्यान रखिए, जितने लोग परमेश्वर को प्रसन्न करने की बजाय, परमेश्वर को महिमा देने की बजाय अपनी महिमा करा रहे हैं, अपने आप को दिखा रहे हैं, अपने आप को शो ऑफ कर रहे हैं, वो सब 2025 के अंदर दिखाई नहीं देंगे। वो जितना मनमानी उनको करना है करें। अब उनका काम खत्म होने का टाइम इस 2025 के अंदर आ गया है। परमेश्वर ऐसे लोगों को जड़ से उखाड़ कर फेंकेंगे। आज समय है, और आपको ऐसी कलीसिया भी नहीं दिखाई देंगी जो सिर्फ दिखावा कर रही, परफॉर्मेंस कर रही हैं, जो लोग सिर्फ अपनी महिमा करा रहे हैं। आपको वो दिखेंगे नहीं। मेरी प्रियो, मुझे और आपको चाहिए
कि जब आप आराधना करने के लिए जाते हैं तो आप परमेश्वर की आराधना वैसे करें जैसा परमेश्वर का वचन कहता है। आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें, क्योंकि परमेश्वर अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढ रहा है। तो आइए हम सब इस बात का निर्णय लें कि प्रभु, जब मैं आराधना कराऊंगा तो परफॉर्मेंस नहीं कराऊंगा, लेकिन मैं आराधना कराऊंगा। और आराधना में मैं दिखावा नहीं, अपनी महिमा नहीं, अपने आप को शो ऑफ नहीं करूंगा। आराधना में प्रभु मैं आपको ऊंचा उठाऊंगा। और तब देखिएगा परमेश्वर हमसे प्रसन्न होगा और हमें बहुतायत की आशीष देगा। नहीं तो नादाब और अबीहू के समान कहीं जीवन आपका ना बन जाए। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बहुत आशीष दे। जय मसीह की।